साल का मासूम सा मोहित रात को रोते हुए अपनी दादी से बोला, दादी, क्या मैं आपको तंग करता हूं? क्या मैं गंदा हूं जो आप मुझको छोड़कर दूसरी जगह जा रही हो? स्कूल से आने के बाद अब कौन मुझे घर में घुसते ही गले लगाएगा और प्यार से मुझको अपने हाथों से खाना खिलाएगा? मोहित दादी के गले लगते हुए बोला, बोलो ना दादी, आखिर आपने मम्मी पापा से दूसरी जगह जाने की बात क्यों कही? क्यों मानी आपने उनकी बात? दादी, मना कर दो ना प्लीज पापा को, बोल दो आपको नहीं जाना उस ओल्ड एज होम में। गीता देवी की आंखों से अपने पोते की ये दशा देखकर आंसुओं के बड़े बड़े मोती गिरने लगे। गीता देवी ये समझ नहीं पा रही थी कि अपने इस अबोध बच्चे को वह ये कैसे समझाए कि वह अपने इस लाडले से एक मिनट भी दूर नहीं होना चाहती। पर घर में रोज रोज हो रही किचकिच, बेटे बहू में सुबह उठते ही उनके मुद्दे को लेकर कहासुनी होने लगती है किसी न किसी बात को लेकर। बेटा बहू दोनों नौकरी पेशा है, दोनों अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त है कि उनको गीता देवी की जिम्मेदारी अपनी तरक्की में रुकावट लगने लगी है। जब बेटा बोलता है अपनी बीवी से कि माँ का ये काम तुम कर दो, तो बीवी पलटकर बोलती है, मेरे ढेरों ऑफिस के काम है, तुम्हारी माँ है, तुम करो। कभी कभी गीता देवी के जोड़ों में भयंकर दर्द उठ जाता, उनसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता। उस भयंकर दर्द में गीता देवी को खड़ा होने के लिए सहारे की जरूरत होती। गीता देवी जब दर्द से तड़पने लगती, तब उनकी बहू आकर उनकी मदद कम और उनके ऊपर बड़बड़ ज्यादा करती। मुझसे आपकी माँ की सेवा नहीं होगी और इनके लिए फुल टाइम मेड हम रख नहीं सकते, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। बेटा बोला, तो क्या करूं, मैं भी सारा दिन ऑफिस में रहता हूं, शाम को थका हुआ आता हूं, फिर आते ही इनके काम में लग जाऊंगा क्या? बहू बोली, अच्छा तो मैं कौन सा ऑफिस से फ्रेश होकर आती हूं, मैं भी अच्छी खासी थकी हुई होती हूं। गीता जी की बहू सोफे पर बैठते हुए बोली, हे भगवान, इस आफत का हम क्या करें? थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोली, सुनो, हम माँ को ओल्ड एज होम में शिफ्ट कर देते हैं, वहां माँ की अच्छे से केयर हो जाएगी। और वैसे भी माँ सारा दिन घर में अकेली रहती है, अपने जोड़ों के दर्द के कारण बाहर अपने हम उम्र के लोगों के पास भी नहीं बैठ पाती। वहां माँ को अच्छी देखभाल भी मिल जाएगी और अपने हम उम्र लोगों के साथ वह खुश भी रहेगी और हमारे सर से माँ की जिम्मेदारी का ये बोझ भी कम हो जाएगा। ऑफिस का काम मन लगाकर करेंगे और देखना, फिर थोड़े ही दिन में हम अपनी पोस्ट भी बढ़ा लेंगे। गीता देवी ने देखा, बहू की बात सुनकर उनके बेटे के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी। गीता देवी जान चुकी थी अब इस घर में रहने का कोई अर्थ नहीं। वह अपने बेटे बहू की तरक्की का रास्ता रोके बैठी है। बेटा बहू कुछ बोलते इससे पहले गीता देवी उनके पास गई और बोली, अरे बहू, तूने तो मेरे मन की बात कह दी, मैं तो खुद तुम लोगों से ये बात करने वाली थी। मेरी सहेली भी वहां रहती है और वह बता रही थी वहां बहुत खुश है, अपने हम उम्र लोगों के साथ टाइम कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। तुम दोनों ऐसा करो, कल ही मुझको ओल्ड एज होम छोड़कर आ जाओ। ऐसा बोलकर गीता देवी अपने आंसुओं को रोकने की नाकाम कोशिश करते हुए अपने कमरे में आ गए। उधर बेटा बहू खुश हो रहे थे कि चलो, माँ भी यही चाहती है। इस सच से अनजान कि माँ ने यह फैसला अपने दिल पर पत्थर रखकर उनकी खुशी के लिए लिया है। वह तो न अपने पोते से और ना ही अपने बेटे बहू से एक मिनट भी दूर होना चाहती थी, पर हालातों ने उनको यह फैसला लेने के लिए मजबूर कर दिया था। बोलो ना दादी, आप मेरे बिना रह लोगी क्या? मोहित की बात सुनकर दादी अपनी सोच से बाहर निकली। मोहित ने रो रो कर अपनी दोनों आंखें लाल कर ली थी। गीता देवी का दिल अंदर ही अंदर रो रहा था। मोहित अपनी दादी को कट्टी बोलकर अपने कमरे में चला गया। जब सुबह हुई तो मोहित ने देखा दादी तैयार हो चुकी थी और पापा बार बार मम्मी को बोल रहे थे, अरे प्रिया, माँ का बैग अच्छे से पैक कर देना, देखना कोई जरूरी सामान ना छूटे, हर सामान को अच्छे से चेक कर लेना, माँ को वहां किसी चीज की कोई कमी ना हो। प्रिया ने बैग पैक कर साइड में रख दिया। तभी मोहित उस बैग को खोलने लगता है
और उसका सारा सामान बाहर निकालने लगता है और एक पेपर पर पेन से उस बैग में जो जो सामान रखा था उसकी लिस्ट बनाने लगता है। उसको ऐसा करते देख उसके मम्मी पापा दोनों गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं, सारा सामान फैला दिया, क्या तरीका है, ये क्या कर रहे हो तुम? मोहित बोला, मम्मा आपको पता है मैं हर चीज लिख कर अपने पास रखता हूं ताकि मुझे याद रहे। मैं इस बैग के हर उस सामान की लिस्ट बना रहा हूं जो ओल्ड एज होम जाने के टाइम पर साथ में पैक किया जाता है, क्योंकि मम्मी पापा कल आप भी बूढ़े हो जाओगे। मैं ऑफिस जाऊंगा, मेरी बीवी भी ऑफिस जाएगी, मेरे पास आपके काम करने का टाइम नहीं होगा, तो हम दोनों आपको जब ओल्ड एज होम लेकर जाए तो ये सारा सामान उस बैग में पैक कर दे। मुझसे कोई गलती ना हो इसलिए आपसे सीख रहा हूं। ये लिस्ट मैं मेरे पास रखूंगा ताकि कोई चीज भूल ना जाऊं, क्योंकि बुढ़ापा तो सबके आता है, आपके भी धीरे धीरे आ रहा है। मोहित के मम्मी पापा के मुंह पर जैसे किसी ने ताला लगा दिया था। जड़ से होकर वह एक दूसरे को देखने लगे। दोनों के हाथ पांव में कपकपी सी होने लगी। दोनों धम से सोफे पर बैठ गए और गीता देवी को टकटके लगाकर देखने लगे। दोनों को गीता देवी की जगह अपनी जगह दिखाई देने लगी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और मोहित से सामान का बैग लेकर उसको मां की अलमारी में अंदर उनके रूम में रखने चले गए। दोनों को समझ आ गया था कि अगर आज ये सामान का बैग यहां से निकल गया तो समझो एक दिन उनका बैग भी ऐसे ही तैयार होकर उनके साथ निकल जाएगा। मोहित अपनी दादी के आंसुओं को अपने छोटे छोटे हाथों से पोंछते हुए बोला, बूढ़े लोग ओल्ड एज होम में नहीं, अपने खुद के घर में अपनों के बीच में सबसे खुश रहते हैं दादी। आपका बोला गया झूठ आपकी रोती हुई आंखों से मैंने जान लिया था दादी। गीता देवी ने अपने पोते को कसकर गले से लगा लिया। सच कहा था उनके पोते ने। गीता देवी ओल्ड एज होम चली तो जरूर जाती, पर उनकी सांसें तो इसी घर में रहती। उधर मोहित के मम्मी पापा मां की देखभाल की जिम्मेदारी दोनों साथ में मिलकर करने की बातें बड़े प्यार से कर रहे थे। अब सब कुछ सही हो गया था। कभी भी जवानी की ताकत में ये मत भूले कि आप बुढ़ापे से बचे रहेंगे या आप बूढ़े नहीं होंगे। एक दिन बुढ़ापा आपको भी अपनी गिरफ्त में जकड़ लेगा। आपको भी किसी सहारे की जरूरत पड़ेगी, इसलिए किसी के बुढ़ापे का सहारा बनिए ताकि आपको भी आपके बुढ़ापे में सहारा मिल सके।